आचार्य, एक प्रश्न है। चंद्रगुप्त कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं, तो क्या उसे प्रेम का भी कोई अधिकार नहीं है? क्यों नहीं, किंतु जब उसका लक्ष्य उसके समक्ष चीख चीख कर पुकार रहा, तो क्या ऐसे समय में प्रेम में उलझना उचित है? वैसे होता क्या है प्रेम? एक ऐसी मादकता, एक ऐसा नैतिक नशा जिसमें डूबकर आसपास का सारा सत्य निरर्थक लगने लगता है, और व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी में सारे अर्थ समाहित होने लगते हैं। बुद्धि शिथिल हो जाती है, वो जागते में भी स्वप्न देखने लगता है, जबकि समय की मांग यह है कि वो अपना हर पग फूंक फूंक कर रखे। और यदि उसे प्रेम करना ही है तो पहले सामने वाले को भली भांति जान ले। और यूं भी जो भी प्रेम वर्षों से सजोए आपके सपने और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट कर दे, वो प्रेम प्रेम नहीं, भूल है, अपराध है। नीति मेरी, नियति आपकी। जीवन में आपने कितने ही लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न ये है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो विफल क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए। जिस योजना को लक्ष्य साध कर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते हैं तो उसको कपड़े से ढक देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कहीं उसकी रंग और गंध से आकर्षित होकर कीट व पक्षी से खा न जाए। इसीलिए यदि फल का आनंद लेना हो तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त भी रखना होगा। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। नीति मेरी, नियति आपकी। कष्ट उठाए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक कष्ट। सृष्टि का नियम है चंद्रगुप्त। जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। इसी को सृष्टि के आकर्षण का नियम कहा गया है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल व सुगम होती चली जाएगी। अपने हर संशय, हर दुविधा को एक ओर रख दो चंद्रगुप्त, तभी किसी और के लिए जीने का प्रयास कर पाओगे। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने होंगे। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी, क्योंकि अच्छे कर्म अच्छे ही फल लाते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी। कभी कभी शत्रु तुम पर शस्त्रों या बल से नहीं, छल और कूटनैतिक विष भरी चालों से वार करते हैं। वे तुम्हें तलवार से नहीं, विष से मारने के षड्यंत्र रचते हैं। इसीलिए हमें शत्रु के हर वार के लिए तैयार रहना चाहिए। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं है, विजय के लिए की गई तैयारियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजय तो हर कोई होना चाहता है, किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और अधिक दृढ़ करती है। एक बार युद्ध आरंभ हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीत जाता है। चलते युद्ध में आप युद्ध करेंगे या उसे जीतने के लिए आवश्यक तैयारी। युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है, जिसका निर्णय उसके लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इसीलिए विजय के लिए आवश्यक है विजय के लिए की गई तैयारियां। एक बार जीतने के लिए ढंग से तैयारियां कर ली तो फिर विजय निर्विवाद हो जाती है। इसीलिए मैं भी तैयारियां कर रहा हूं आप सभी के लिए। नीति मेरी, नियति आपकी। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का समाधान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से अधिक बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतम लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है चंद्रगुप्त, जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो, जिसने अपनी कमियों को अपनी निर्बलता नहीं अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया हो।
असंभव दिखने वाला निर्णय क्या होता है चंद्रगुप्त? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसीलिए चाहे जितना भी असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो ताकि वो अपना सर ही ना उठा पाए। नीति मेरी, नियति आपकी। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है अपनी विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब होता है वह पराजय। कई बार पराजय को स्वीकार करने वालों और हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वह विजय के कितने अधिक निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाला एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियों को हमें बताता है, हमें विजय के और अधिक निकट ले जाता है। इसीलिए आइए मिलकर एक बार फिर से प्रयास करते हैं, क्योंकि किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आप अपना और अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज कर सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी।